सोचो एक ऐसा पर्वत जो दुनिया के लिए एक राज बनकर खड़ा है, जो भगवान शिव का निवास स्थान है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। हिमालयों के बीच एक और पर्वत है कैलाश पर्वत, जिसकी हाइट है 6638 मीटर, जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल की भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यहाँ कोई इंसान आज तक क्यों नहीं पहुँच पाया? क्या है इसके पीछे का रहस्य? आइए जानते हैं। ऐसा सुना गया है कि जो भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है, या तो वो किसी अजीब हादसों का शिकार हो जाता है या फिर कभी लौट कर ही नहीं आता। लोकल तिब्बतीज का कहना है कि जिसने भी वहां चढ़ने की कोशिश की उसकी उम्र घट गई। नासा ने कैलाश पर्वत के आसपास एक अजीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड रिकॉर्ड करी है, जो नॉर्मल से अलग बिहेव करती है, जहां पर कंपास और रडार फेल हो जाते हैं, जहां पर जीपीएस सिग्नल काम नहीं करता। कुछ इमेजेस में साइंटिस्ट को एक ऐसा शैडो देखने को मिला है जो फेस जैसा लगता है। कुछ लोग कहते हैं ये भगवान शिव का मुख है। क्या ये नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है या कुछ और? इसका रहस्य अब तक नहीं खुला। कुछ जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि कैलाश का पिरामिड शेप नेचुरल इरोजन और जियोलॉजिकल अपलिफ्ट का रिजल्ट है, लेकिन रशियन साइंटिस्ट ने इसका ओरिएंटेशन देखकर कहा ये एक मैन मेड कवरिंग हो सकती है। उनका मानना है कि कैलाश एक सुपर पिरामिड है जो पूरी दुनिया के पिरामिड के साथ एक ही एनर्जी ग्रिड पर अलाइंड है। मतलब कैलाश सिर्फ एक माउंटेन नहीं बल्कि एक एंशिएंट एनर्जी मशीन भी हो सकता है। रेडार मैपिंग से स्पेकुलेशन हुआ है कि कैलाश के अंदर हॉलो चैम्बर्स या टनल हो सकते हैं। क्या वहाँ एक एंशिएंट सिविलाइजेशन की कोई टेक्नोलॉजी छुपी है जो अभी तक इंसान के सामने नहीं आई? हिंदू धर्म के हिसाब से कैलाश भगवान शिव का निवास स्थान है। शिव पुराण में लिखा है कि यहाँ पर सिर्फ आत्मा ही प्रवेश कर सकती है, इंसान नहीं। बुद्धिस्ट इसे मेरु पर्वत कहते हैं, जो उनके कॉस्मिक मंडल का सेंटर है। लोक कथाओं के हिसाब से तिब्बत के सिद्ध योगी मिलारेप्पा अपनी तपस्या और सिद्धियों से कैलाश शिखर तक पहुँच गए थे, लेकिन आम इंसान के लिए आज भी यहाँ पहुँचना इम्पॉसिबल है। और सबसे अजीब बात यह है कि इंडिया और चाइना दोनों ने ही यहाँ पर क्लाइंबिंग बंद कर दी है। 2001 में चाइना ने यहाँ पर ऑफिशियली बैन कर दिया था, क्योंकि उनका मानना है कि ये एक स्पिरिचुअल जगह है जहाँ पर कदम रखना उनके स्पिरिचुअल सेंटिमेंट्स के खिलाफ है। लोकल लोगों का कहना है कि इसके पीछे कोई और ही वजह है, जिसका रहस्य अभी तक किसी के सामने नहीं आया है। कहते हैं कैलाश पर जाने वाले लोगों के साथ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। जो भी वहां गए हैं उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। मतलब वहां पर टाइम का फ्लो कुछ अलग तरीके से काम करता है। साइंटिस्ट का कहना है कि शायद ये रेडिएशन और एल्टीट्यूड का इफेक्ट हो सकता है, लेकिन पिलग्रिम इसे टाइम मशीन जोन कहते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे 7 कलर लाइट देखने की बात की है, और कुछ लोगों ने यहाँ अजीब आवाजें भी सुनी हैं जो ओम की तरह लगती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कैलाश की अपनी एक स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी है जो लोगों के मन को सुनाई देती है। साइंटिस्ट का कहना है कि शायद ये आइस क्रैकिंग या विंड की साउंड हो। असलियत क्या है इसका प्रूफ अभी तक नहीं मिला है। अब बात करते हैं मानसरोवर और रक्त स्थल की। दोनों झील कैलाश के नीचे हैं। मानसरोवर एक पवित्र फ्रेश वाटर लेक है जिसमें जीवन है, और पिलग्रिम मानते हैं कि इसमें स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। दूसरी तरफ है रक्त स्थल, एक सॉल्टी और लाइफलेस लेक जिसके किनारे कुछ भी नहीं उगता। मानसरोवर का शेप सूर्य जैसा है और रक्त स्थल का शेप चंद्र जैसा। एक जीवन और एक मृत्यु। क्या ये नेचुरल कोइंसिडेंस है या कोई डिवाइन डिजाइन? और सबसे अजीब बात, जब सूरज ढलता है तो पर्वत की चोटी पर एक स्वास्तिक की शैडो बनती है जो लोगों को क्लियरली नजर आती है। स्वास्तिक हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन धर्म में एक कॉस्मिक सिंबल है। क्या कैलाश का हर एक कॉर्नर हमारे धर्म से जुड़ा है या ये एक नेचुरल कोइंसिडेंस है? हिमालय के इस रहस्य को समझने के लिए साइंटिस्ट ने इसकी रॉक का कार्बन डेटिंग रिसर्च करा। पता चला हिमालय की उम्र 20 से 25 मिलियन साल पुरानी है, लेकिन आर्टिफिशियल कवरिंग थ्योरी को कंफर्म करने का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। और जब हम पुरानी कहानियों को देखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि पांडवों की मोक्ष यात्रा इसी पर्वत से जुड़ी है। पांडवों ने अपनी स्वर्ग यात्रा इसी पर्वत से शुरू की थी। मतलब कैलाश को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का द्वार माना जाता है। कैलाश पर्वत का राज शायद कभी पूरी तरह से सॉल्व ना हो सके। साइंटिस्ट इसे अपनी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और स्पिरिचुअलिटी इसे अपनी तरह से। लेकिन एक बात पक्की है कि कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं है, ये एक कॉस्मिक मिस्ट्री है जो इंसान की समझ से बहुत आगे है। आपको क्या लगता है, कैलाश एक प्राकृतिक चमत्कार है, एक एंशिएंट टाइम मशीन, या भगवान शिव का दिया हुआ एक आशीर्वाद?